तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, और यह भी जानेंगे कि चाइना इस प्रोजेक्ट के तहत कैसे दुनिया पर अपना डोमिनेंस प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसके तहत चाइना रेड सी तक अपना पहुंच बनाना चाहता है। अंडर सी केबल टू यूरोप, जिसके तहत चाइना अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए डाटा ट्रांसफर रूट बना रहा है जो सेफ एंड फास्ट है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे इंफ्रा रिलेटेड एनर्जी सोर्स ट्रेड रूट भी बनाए जा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को 21st सेंचुरी का सिल्क रूट भी कहा जाता है। अगर आपको सिल्क रूट के बारे में नहीं पता तो वीडियो अंत तक देखें, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज हम चाइना के इसी प्रोजेक्ट और उसके पीछे छुपी उसकी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी गोविंद चौरसिया के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्क रूट की। तो यह कॉन्सेप्ट चाइना की हान डायनेस्टी यानी हान साम्राज्य से शुरू हुआ था, और इस रूट का इस्तेमाल सिल्क यानी रेशम के व्यापार के लिए होता था, जो यूरेशिया को वेस्ट में भूमध्य सागर से जोड़ता था। और एक समय ऐसा आया था जब इस पर भारत के कुषाण शासकों ने राज किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में ताजिकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे के दौरान यह प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च किया था। इसके दो भाग थे, पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड। शुरू में इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा गया, पर बाद में इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रखा गया। इसमें अब तक 100 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं और 40 ऐसे देश हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट 3 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का यह विजन है कि एनर्जी पाइपलाइन, रेलवेज, हाईवेज को बॉर्डर क्रॉसिंग बनाया जाए, जिससे एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो जाए। द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन ने यह बताया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना अपनी करेंसी रेनमिनबी का इंटरनेशनल यूज बढ़ाना चाहता है, ताकि वो डॉलर को टक्कर दे सके, और इस प्रोजेक्ट में सारा लेन देन चाइनीज करेंसी में ही होगा, तो इसका यूज बढ़ना तो लाजमी है। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव में कई छोटे बड़े इंफ्रा रिलेटेड काम अलग अलग प्रोजेक्ट में चल रहे हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक्सेस देता है, जिसका बजट $60 मिलियन है। अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 4.5 अरब रुपए। तो सवाल अब यह आता है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट में इतना खर्च, तो पूरे इनिशिएटिव में कितना खर्च आएगा। तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बजट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉस्ट लगभग $1 ट्रिलियन का है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब तक इस इनिशिएटिव में $210 बिलियन खर्च कर चुका है, और इसका मेजर हिस्सा एशिया में ही खर्च हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC BRI का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया तक रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ला सकता है। CPEC के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 16 प्रोजेक्ट आते हैं। इसके अलावा कंबोडिया के सिहालो कबीले स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इंडोनेशिया की जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेल जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो BRI के अंडर आते हैं। BRI के अंदर टोटल प्रोजेक्ट के नंबर लगभग 2900 से ज़्यादा हैं, जिसमें से कई पर काम शुरू हो चुका है और कईयों पर अभी चालू होने वाला है। तो दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब यह है कि चाइनीज फर्म ग्लोबली एक अनपैरेलल स्केल पर कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कंपनियों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में $340 बिलियन के कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मॉर्गन सैंटले ने यह प्रेडिक्ट किया है कि BRI में चाइना का एक्सपेंड 2027 तक 1.2 से 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव के कुछ माइनस पॉइंट भी हैं जो वीक इकोनॉमी वाले देशों पर नजर आते हैं। जैसे 2018 में द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने चाइना को लोन रीपे ना कर पाने पर हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया, और 2018 की ही शुरू में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने BRI से जुड़े 8 ऐसे देशों को नोटिस किया जो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। विद्वानों का मानना है कि चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज का जाल से छोटे देशों को एक्सप्लोर कर सकता है। कुछ देश जो इस पॉलिसी से अफेक्टेड हुए हैं वो है जिबूती, कजाकिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया। पाकिस्तान के बारे में तो हम अच्छे से जानते ही हैं। इन देशों को मिले कर्ज में सबसे ज्यादा देने वाला कर्ज चाइना ही है, और इससे हमें पता चलता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी चाइना के प्रति कितनी पॉजिटिव होगी।
कंक्लूजन की बात करें तो चाइना छोटे देशों को कर्ज देकर अपने ट्रैप में फंसा रहा है और इससे छोटे देशों के प्रभुत्व पर प्रश्न चिन्ह बनता नजर आ रहा है। चाइना इकोनॉमिक पावर होने से फ्रेंड बनाने की बजाय इन्फ्लुएंस से डर का माहौल बना रहा है। कई लोगों का मानना है कि चाइना की कमर्शियल प्रेजेंस कहीं बाद में मिलिट्री प्रेजेंस में ना बदल जाए, जैसा कि ब्रिटिश अंपायर ने किया था। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।